जहाँ से हमारा चैप्टर खत्म हो तो वहीं से हमारी वीडियो चालू होती है। जो यून रहती है वो लैन से बोलती है कि अच्छा तुमने तो मेन कैरेक्टर को तलाक दे दिया है ना, तो अब तो तुम उसकी बीवी तो बिल्कुल भी नहीं होगी। तभी जो हमारी लैन रहती है वो बोलती है कि अरे तुम ये क्या पूछ रही हो। हमारी यून रहती लैन से बोलती है कि ठीक है कम्पीट करने के लिए तैयार हो जाओ मेन कैरेक्टर के लिए। तभी जो हमारी लैन रहती है वो बोलती है कि ठीक है मैं तैयार हूँ इस कॉम्पिटिशन के लिए। हमारे मेन कैरेक्टर को छींक आती है। मेन कैरेक्टर भी बोलते हैं कि अबे इस वक्त कौन मेरे को याद कर रहा है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि मैं बहुत ज्यादा पास हूँ मार्शल स्पिरिट पहुंचने के लिए। हमारा मेन कैरेक्टर है तो वो मन में सोचते हुए बोलता है कि जो लैन और जो यून है वो दोनों स्पिरिट स्टोन की मदद से मार्शल स्पिरिट लेवल में पहुंच चुकी हैं। मेन कैरेक्टर है तो वो मन में रोने लगता है, बोलते है कि मेरे को मार्शल स्पिरिट में जाने के लिए मेरे को ढेर सारे स्पिरिट स्टोन की जरूरत पड़ेगी। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर है तो लैन और यून की तरफ से जा रहा होता है। तभी जो हमारी यून रहती है वो बोलती है कि तुम मेन कैरेक्टर तुम्हारे इतने करीब कब गया था। हमारा मेन कैरेक्टर है तो वो मन में सोचते हुए बोलता है कि मैं लड़कियों को दिमाग कभी भी नहीं समझ पाऊंगा क्योंकि मेरे को नहीं पता उनके दिमाग में क्या चलता रहता है। जो फैन रहता है हमारे मेन कैरेक्टर के सामने आ जाता। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है अबे साले खिड़की से आया कर, ऐसा कौन आता है साले, मेरे किडनी में हार्ट अटैक तूने दिला दिया था। जो फैन रहता है वो बोलता है कि भाई मैंने एक न्यूज लेकर आया हूँ, जो ब्लड सिटी के जो लोग है ब्लड सिटी एकदम खाली करके वो कहीं चले गए हैं। मेन कैरेक्टर बोलता है कि एक मिनट तुमने क्या बोला। फैन बोलता है जो ये कौन है वो 7 दिन पहले ही निकल चुका था ब्लड सिटी से, ढेर सारे ब्लड सिटी के मेंबरों को लेकर और ढेर सारे जो ब्लड सिटी का जो खजाना है वो भी लेकर। और अजीब बात ये है अफवाह हमें ये पता चली है जो ब्लड सेट का जो लीडर है वो मारा गया है। मेन कैरेक्टर सोचते हुए बोलता है कि ये बहुत ज्यादा अजीब बात है, जो ब्लड सेट का जो लीडर है वो मार्शल स्पिरिट की पीक लेवल में था तो वह इतने आसानी से तो बिल्कुल भी नहीं मर सकता। तभी हमारा मेन कैरेक्टर पूछता है फैन से कि तुम्हें पता है ये कुआन कहाँ की ओर जा रहा था। तभी फैन बोलता है कि हाँ जो ये कुआन है हमारे टाउन के कैपिटल एरिया में जा रहा है। जो हमारा मेन कैरेक्टर है तो वो मन में सोचते हुए बोलता है कि कहानी के अनुसार देखा जाए तो जो ये कुआन है वो जहाँ पर जा रहा कैपिटल एरिया की ओर, तो ऐसा लग रहा है कि उसे अपने परिवार के बारे में सुराग पता चल चुका है। तभी जो मेन कैरेक्टर है तो वो बोलता है कि उसे अपने परिवार के बारे में पता चल जाएगा तो ये हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। अभी हमें दिखाया जाता है रात का सीन, जो कि नालन सिटी में कुछ बंदे चोरी चुपके से जा रहे होते हैं। तो ये यून का बाप रहता है। यून का बाप बोलता है कि जो मैंने सुना था नालन सिटी तो एक टूटा फूटा शहर है, ये अफवाह तो ये सच निकली। जो नालन सिटी है ये तो एकदम टूटा फूटा शहर है, मेरी बेटी यहाँ पर रहती है। तभी जो दूसरा बंदा रहता है वो बोलता है कि मैं जेन युआन सेट गया था मगर जेन युआन सेट तो एकदम अब खंडर बन चुका है। उनका बाप रहता है वो बोलता है जैसे कि मेरे को न्यूज मिली है जो हमारे तीसरे प्रिंस है उसकी बेटी यानी ना लेंग ये जगह उसके अंडर में आती है ना, वो तो एक नाजायज औलाद है, वो तो बिल्कुल भी ये डिजर्व नहीं करती है। एक गार्ड रहता है जो कि पेट्रोलिंग काम कर रहा हो। तभी हमारे यून के बाप को देख लेता और बोलता है कि ओ सालो तुम लोग कहाँ पर घुसे चले आ रहे हो हमारी सीरियस सिटी में, तुम्हें अपनी जान को बिल्कुल भी फिक्र नहीं है, हम तुम्हारी जान भी निकाल सकते हैं। जो यून का बाप रहता है वो गार्ड से बोलता है कि तेरे को बिल्कुल भी नहीं पता कि मैं कौन हूँ। गार्ड रहता है वो बोलता है कि हमारे लॉर्ड ना लैन ने ऑर्डर दिया है जो कि कोई भी बंदा एरा गेरा कोई भी घुसे हमारे सिटी में बिना परमिशन का उसे वहीं पर मार दे, मेरे को कोई भी फर्क नहीं पड़ता आप कोई भी हो। सेकंड एल्डर रहता इस गार्ड पर अटैक करते हुए बोलता है कि अच्छा साल है तू हमें रोकेगा, ये ले अटैक और मर। जो गार्ड रहता है वो वहीं पर मर जाता है। जो वुल्फ रहता है वो कोई मैसेज दे रहा होता है, सेकंड एल्डर रहता है वो वुल्फ पे भी अटैक करके वुल्फ को भी वहीं पर मार देता है। उनका बाप रहता है वो बोलता है कि ये सीरियस सिटी तो एकदम घटिया जगह है। जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वो सो रहा होता है, वो बोलता है कि अबे साले इतनी रात को ये चल क्या रहा है, इतना ज्यादा शोर क्यों आ रहा है। हमारा जो मेन कैरेक्टर रहता है वो उठ जाता है, वहाँ पर वुल्फ किंग भी आ जाता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है ये हमारे कोई एक भेड़िए की चीखने की आवाज है जो कि कोई मैसेज दे रहा है, मेरे को लगता है कुछ तो गलत हो रहा है। अभी जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वो वुल्फ में बैठ जाता है, वहां से जाते हुए बोलता है अपने मन में कि जो ये कौन है उसे पता चल गया होगा कि उसकी फैमिली जो ये फैमिली है तो वो अपने ये फैमिली से जरूर कांटेक्ट करेगा और उन्हें बता दिया होगा जो यू के पास एक ब्लड लाइन है जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो ये फैमिली वो यू फैमिली को बता दिया होगा कि उनकी बेटी के पास ये बहुत स्ट्रॉन्ग ब्लड लाइन है। क्रिएटर बोलता है जो मैं सोच रहा हूँ वो सही होगा, जो यून फैमिली वो जरूर आ गया होगा मेरी सीरियस सिटी में। हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वहाँ पर पहुंच जाता, देखता वहाँ पर ढेर सारे बंदे वहाँ पर खड़े होते हैं। मेन कैरेक्टर रहता है एक गार्ड को हटाते हुए बोलता है कि बताओ यहाँ पर चल क्या रहा है। उनका बाप रहता है वो मेन कैरेक्टर से बोलता है कि अबे साले तू है कौन, तेरी तो औकात भी नहीं है मेरा नाम जानने की। अभी देखते हो वहाँ पर यून आ जाती है और बोलती कि अरे अब्बा जान आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वो बोलता है अच्छा ये तुम्हारे अब्बा जान है। तभी जो यून का बाप रहता है वो बोलता है अरे मेरी बेटी में तुम्हें देख कर मेरे को पता चल रहा है तुम मार्शल स्पिरिट लेवल में पहुंच चुकी हो, तो तुम घर में वापस क्यों नहीं आ जाती हो। उनका बाप रहता है यून से बोलता कि जैसे मैंने तुमसे वादा किया था कि जैसे तुम मार्शल स्पिरिट लेवल में पहुंच जाओगी, जैसे मैंने शादी कराने का जो वादा किया था मैं वो वादा मैं तोड़ दूंगा। जो यून रहती वो बोलती कि अब्बा जान ऐसी बात होती तो आप बिल्कुल भी मेरे को लेने नहीं आते, आप लेटर लिख के मेरे को भेज देते, मगर आप यहाँ पे मेरे को पर्सनली लेने के लिए यहाँ पर आए हो। अभी जो सेकंड एल्डर रहता है वो बोलता है अरे मेरी भतीजी तुम उस बात को लेकर अभी भी तुम गुस्सा हो, वैसे भी तुम ग्रेड 5 फैमिली से बिलोंग करती हो जो कि सबसे पहले अपना
आता है यून फैमिली आता है, सेकंड में ये फैमिली आता है, तीसरा में फैंग फैमिली आता है, चौथे में अपना आता है हुआ फैमिली और लास्ट में आता अपना जी फैमिली। से भी देखा जाए हमारे एंसेस्टर के अनुसार तो देखा जाए हमारे फैमिली में यून फैमिली के पास अब आ चुका है बर्बेलियन ब्लड लाइन। सेकंड एल्डर है तो वो यून से बोलते हैं कि चलो भतीजी हमें यहाँ से चलना चाहिए, ये जगह बहुत ज्यादा घटिया है, वैसे भी इन्होंने तुम्हारा ख्याल रखा तो मैं ज्यादा से ज्यादा इन्हें 10,000 स्पिरिट स्टोन दे दूंगा, वो भी लो ग्रेड का। जो यून रहती है वो सेकंड एल्डर से बोलती है कि रुकिए जरा, आप मेरे को क्यों ले जाना चाहते हो, वैसे भी मेरे को आपने पहले ही छोड़ दिया था नॉर्थन साइड में, मेरे पास पहले जैसा ब्लड लाइन बेकार ब्लड लाइन होता तो आप मेरे को बिल्कुल भी ले नहीं जाते। यून का बाप रहता है यून से बोलता है कि वैसे भी ये हमारे फैमिली का फ्यूचर का सवाल है, वैसे भी तुम मेरी बेटी हो, मैं जैसा बोलूंगा तुम वैसा ही करोगी। अभी देखते हैं जो गार्ड मर चुका था उसकी बेबी आ जाती है और बोलती है मेरे प्यारे पति तुम्हें क्या हुआ। मेन कैरेक्टर यून फैमिली के लीडर से बोल रहा है कि 1 मिनट रुकी, आपने एक बहुत बड़ा क्राइम कर दिया, हमारे सीरियस सिटी का जो गार्ड आपने उसको मार दिया है और उसकी एक बीबी और एक बच्चा भी है जो कि उसका वेट कर रहे थे, मगर आपने उसे मार दिया, तो आप बताइए इसमें क्या कर सकती हैं। वो बिल्कुल भी एहसास नहीं है आपने जो काम किया वो बहुत ज्यादा गलत था। तभी ये बंदा बोलता है कि अरे तेरा सिटी के लोग मर गया तो मर गया, इसमें हम लोग क्या ही कर सकते हैं। सेकंड एल्डर रहता है वो बोलता है ठीक है मैं इसके बदले में पैसे दे देता हूँ, ये छोटा सा गोल्ड का पीस तुम्हारे लिए काफी होगा। जो गार्ड की पत्नी रहती है वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है, सेकंड एल्डर का हाथ पकड़ लेती है और बोलती है तुम्हें मेरे पति की जान की कीमत चुकानी पड़ेगी। जो सेकंड एल्डर रहता है उसे गुस्सा आ जाता है, वो बोलता है कि अरे तूने मेरे को छुआ कैसे। सेकंड एल्डर रहता है उसे गुस्सा आ जाता है, वो एक थप्पड़ मारती इसी गार्ड की पत्नी को और बोलती कि अबे साली तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे कपड़ों को छूने की, पता है मेरे कपड़े कितने ज्यादा महंगे हैं, तुझ जैसी गरीब मेरे कपड़ों को छुएगी, बिल्कुल भी नहीं। देखते जो गार्ड की पत्नी रहती है उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। तभी जो गार्ड रहते वो बोलते हैं कि अरे सिस्टर आप उठो, सिस्टर आंखें खोलो। तभी ये बंदा बोलता है कि पता नहीं जो जेंग हमारा जो गार्ड था जिसकी मौत हो चुकी है वो अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा प्यार करता था और हमारे लिए बहुत ज्यादा वफादार था, उसकी हालत ऐसे हो चुकी है हम कुछ भी नहीं कर सकते। गार्ड रहता वो बोलता है कि इसका 5 साल का बेटा है जो कि अब अनाथ हो चुका है, उसका कौन ख्याल रखेगा। हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वो बोलता है कि यून फैमिली का जो लीडर है मैं उसकी पावर बिल्कुल भी पता नहीं लगा पा रहा हूँ, कम से कम वो मार्शल एम्पायर लेवल का तो होगा ही होगा। डर है मेरे कोई भी जो गार्ड है वो जाकर इनसे बहस इनसे लड़ने की कोशिश ना करें, नहीं तो ये लोग एक ही पल में जो हमारा नालैंड सिटी यानी हमारा जो सीरियस सिटी अब हो चुका उसे 1 मिनट में खत्म कर देंगे। अभी जो सेकंड एल्डर रहता है वो बोलता है कि अरे मेरी भतीजी क्या तुम मेरे साथ नहीं चलना चाहोगी। तभी जो हमारी यून रहती वो बोलती है कि बिल्कुल भी नहीं, वैसे भी मैं आपकी कोई टूल नहीं हूँ जो कि आपकी हमेशा मैं बात मानूं, वैसे भी मेरे को नॉर्थन साइड में रहना है। तो यून का बाप रहता है अपने पीछे अटैक तैयार करते हुए यून से बोलता है कि ओ आप इनको बिल्कुल भी छोड़कर यहाँ से बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती। यून रहती उनकी तरफ देखते हुए बोलती कि नहीं। यून रहती अपने बाप से गले मिलते हुए बोलती कि ठीक है मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ, मगर मेरी 2 कंडीशन है, आपको वादा करना होगा, ये 2 कंडीशन आपको पूरी करनी होगी। तभी जो यून का बाप रहता है वो बोलता है कि हाँ बोलो, मेरी बेटी ने 2 कंडीशन बोली तो मैं जरूर ये पूरी करने की कोशिश करूंगा। चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। तो वीडियो बनाया है तो लाइक करना, चैनल बनाया सब्सक्राइब करना। तो मिलते किसी अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।